हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे, अपना रिस्क वार्ड फॉलो कर रहे होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि हम आगे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था, क्या डिस्कस किया था, तो ये हमें कल कैसे ट्रेड करनी चाहिए थी, है ना। ये भी तो एक सीखने का जरिया है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको ये सारी पैटर्न्स ड्रॉ करने या फिर लिखने हैं ना, ताकि आपको याद रहे फ्यूचर में, डाटा कलेक्ट करना है आपको, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर रहे होंगे ऐसा। तो देखिए हुआ क्या था, मैंने देखा था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि बार बार रिजेक्शन ले रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो टाइम फ्रेम तो छोटा भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ले रही है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया था तो हमें क्या किया था, यहाँ पर आया तो रिजेक्शन लेने लगा, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं की थी। इसके बाद हम डाउन साइड गए थे। उसके बाद जो हमारी ट्रेड प्लान हुई थी वो यहाँ पर कहीं जाकर हुई थी, जब प्राइस यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन दिया था, दो डोजी बनाकर, एक रिजेक्शन आपको यहाँ मिला था, तो टू और ये डबल टॉप बना था। ये डबल टॉप बना था ये वाला, और ये जो नेक लाइन थी मेरी, ठीक है। तो नेक लाइन के ब्रेक डाउन पर और ब्रेक डाउन और रीटेस्ट रिजेक्शन बार बार हो रहा था। तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की गई थी, जो कि यहाँ पर अच्छा खासा स्पाइक आया था प्रीमियम में, एक साथ आया था, क्योंकि फॉल एकदम तेजी से आया था इस कैंडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की गई थी। दूसरी जो ट्रेड प्लान की गई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट एरिया था, काफी 2 दिन से यहाँ पर प्राइस जो सपोर्ट ले रहा है, अब वो ब्रेक और रेजिस्टेंस ही फेस किया था। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस भी लिया था, सपोर्ट भी लिया था। जाहिर सी बात है कि अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो अगेन सपोर्ट बन जाता है। मतलब जब प्राइस मान लीजिए कोई सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया से नीचे चल रहा है, अगर नीचे है तो रेजिस्टेंस बनेगा वो, मगर दोबारा से अगर वहां से उस जोन के ऊपर चला गया, मतलब वो सपोर्ट एरिया के अंदर दोबारा आ गया, एंटर करेगा, तो वो फिर से सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, ठीक है। इस चीज के लिए तो इस बेस पर यहाँ पर एक रिजेक्शन के साथ हमने एक ट्रेड प्लान किया था। ये वाला मेरा पूरा एरिया था जहां पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, है ना। मतलब इस बेस पर लिया था यहाँ पे। तो ये मेरा 25,180 टू 190 मैंने मेंशन किया था उसमें, है ना। तो यहाँ से प्राइस जो है अच्छा खासा अपसाइड गया देखने को मिला। अब देखिए कंडीशन क्या है, ये तो हो गया हमारा पास्ट का डाटा। अब हम प्रेजेंट का डाटा देखते हैं कि प्रेजेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस लेवल मेरे आ रहे हैं आगे, जो कि हैं मेरे। सबसे पहला लेवल जो आता है मेरा, वो है आपका ये वाला लेवल, जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ था। पहले प्राइस इसके पास आया था मगर टेस्ट नहीं किया था। दूसरा मेरा आ रहा है ये वाला 511 के आसपास, 510 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो हो क्या सकता है, डिपेंड करती है आज की ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक के टारगेट आ जाए, क्योंकि ये अभी अनटेस्टेड जोन है, ठीक है। ये टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं तीनों कंडीशंस के गैप अप और गैप डाउन में क्या हो सकता है। देखिए आज की सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होती है कि प्राइस अगर थोड़ा सा गैप अप हो जाए, वो सबसे अच्छी कंडीशन है। गैप अभी एचजीएक्स निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप डाउन दिखा रहा है, मगर हो सकता है पॉजिटिव हो जाए ओपन होते होते, क्योंकि ऐसी सिनेरियो बन रहे हैं। तो आपको पता है गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा मुझे इंपैक्ट नहीं होता। मैं हमेशा अपनी एनालाइज बताता हूँ, चाहे गिफ्ट निफ्टी कितना भी डाउन हो जाए, कितना भी ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हो क्या सकता है, देखिए गैप अप अगर हो जाता है तो बेस्ट क्यों है। मान के चलिए 370 380 के आसपास गैप अप हो जाता है, अगर वो डाउन साइड आता है तो ये बेस्ट सिनेरी होगा यहाँ पर बाइंग करने का, जो कल की लास्ट कैंडल है और जो जो ट्रेंड लाइन है उसके रीटेस्ट में। यहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट, ये टारगेट मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ से एक रजिस्टेंस ही है, तो मतलब आप यहाँ से कंफर्मेशन पर रजिस्टेंस ही फेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं इस लेवल्स पे, 480 टू 510, है ना, 510। तो होगा क्या, ऐसा रिजेक्शन मिलना चाहिए, जैसे ये कैंडल का रिजेक्शन है ना, ऐसा रिजेक्शन मिलना चाहिए, तो वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसी कैंडल का हमको ऐसे लगाना, ऐसे भी हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। तो ये गैप अप की कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन पर डिस्कस करते हैं हम गैप डाउन की कंडीशन। अगर देखिए गैप डाउन होता है प्राइस, मान लीजिए यहाँ पर कहीं खुलता है गैप डाउन, तो ऊपर जाके इसी ट्रेंड लाइन से वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पर आप एक इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं, ना कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ से आराम से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे इंट्राडे में, ठीक है। 1:1 का टारगेट 1:2 का मिल जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, उसी कैंडल का रखेंगे तो रिजेक्ट करेगी। छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर सकते हैं रिजेक्शन देखने के लिए, ठीक है। दूसरा अब क्या होगा, अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो मुझे सपोर्ट देखना है। ये गैप डाउन कंडीशन होगी। गैप डाउन में क्या होगा, अगर ऊपर जाता है गैप डाउन खुल के, तो फिर यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसी एसएल के साथ, इसका हाई का एसएल लगा के चल सकते हैं आप, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर फ्लैट खुलता है प्राइस, तो फ्लैट खुलता है तो देखिए एक ही कंडीशन है कि प्राइस फ्लैट खुलकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, उसके बाद फिर से बैंक साइड आ सकता है। और फ्लैट खुलने के बाद अगर वो दोबारा डाउन साइड आता है तो फिर मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ अप टू दिस लेवल, ठीक है। अच्छा, फ्लैट खुलने के बाद अगर गैप डाउन आता है ना, तो उसमें कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप चाहे तो। किस कंडीशन को, कि अगर गैप डाउन सॉरी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड आता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, यहाँ के आसपास आता है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं इस एरिया के आसपास, क्योंकि कल यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और अच्छी खासी बाइंग आई है, तो यहाँ से दोबारा से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो फ्लैट कंडीशन में बाइंग कैसे करनी है, ऊपर जाता है रीटेस्ट करता है, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं यहाँ के टारगेट के लिए। फ्लैट कंडीशन में डाउन साइड इग्नोर करिएगा, ठीक है, डाउन साइड इग्नोर करिएगा।
फिर सपोर्ट देखिएगा, क्योंकि यहाँ तक के चांसेस हैं अभी मार्केट के यहाँ के जाने के लिए, फिर यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आज निफ्टी की। तो ऐसे हम ट्रेड प्लान करेंगे आज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, और अपना रिस्क फॉलो। बाय।